नमस्कार दोस्तों, प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है, लेकिन एक खबर आई है सुप्रीम कोर्ट से, जो कहीं ना कहीं सभी राजनीतिक पार्टियों के बीच हलचल पैदा कर दी है। मामला क्या है? यूपी के 205 विधायक होंगे सस्पेंड। अब आप सोचिएगा, 205 विधायक कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, बहुत बड़ा आंकड़ा है। 403 विधानसभा में 205, जिसकी सीट आ जाती है उसकी सरकार बन जाती है। तो क्या अगर 205 विधायक सस्पेंड होने की बात हो रही है, तो क्या 2027 के पहले चुनाव होगा? मामला क्या है? आप सब लोग जानते हैं कि इस समय ईवीएम को लेकर, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे दिल्ली में, तो मान लीजिए आरोप नहीं लगा ईवीएम का, हर जगह ईवीएम पर आरोप लगता चला आ रहा है। और नए चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार आ चुके हैं, पुराने चुनाव आयोग के आयुक्त जा चुके हैं, जिनके ऊपर तमाम आरोप लगे। और इनके आरोप जब लगे इनके ऊपर, तो लगातार इधर उधर की बातें ज्यादा करते थे, सही जवाब नहीं देते थे। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने की याचिका पर मांगा जवाब। केंद्र और निर्वाचन आयोग इस मामले पर चुप्पी। और आपको मैं बताना चाहता हूं मामला क्या है 205 विधायकों का। क्या दोषी सांसदों, विधायकों पर चुनाव लड़ने पर आजीवन प्रतिबंध हो? सुप्रीम कोर्ट मामला सुनने को तैयार। बीजेपी नेता अश्वनी उपाध्याय हैं, उन्होंने एक याचिका दायर की है कि राजनीतिक दलों को यह बताना चाहिए कि स्वच्छ छवि वाले लोगों को क्यों ढूंढ नहीं पा रही है। दलीलें दी जाती है कि आरोपी एक सामाजिक कार्यकर्ता है, जिसके खिलाफ झूठे मामले दर्ज किए गए हैं। बीजेपी के नेता ने ये याचिका की। याचिका में उन्होंने पूछा, तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे बीजेपी हो, चाहे समाजवादी पार्टी हो, या कोई अन्य छोटे मोटे राजनीतिक दल हो जिनके 1-2 विधायक हैं, 3 विधायक हैं, 5 विधायक हैं, तो सभी पार्टियों में ऐसी स्थितियां हैं कि लोग दोषी सांसदों व विधायकों को टिकट देते हैं। अगर सबसे ज्यादा अभी हम देखें तो बीजेपी के सांसद या विधायक सबसे ज्यादा दोषी आपको मिलेंगे, क्योंकि ज्यादा वो हैं, उनकी संख्या ज्यादा है, तो वे ज्यादा मिलेंगे। अगर किसी सरकारी कर्मचारी को दोषी ठहराया जाता है तो वह जीवन भर सेवा से बाहर हो जाता है। कोई सरकारी कर्मचारी अगर दोषी ठहरा दिया जाए, जीवन भर दोषी हो जाता है, सेवा से बाहर हो जाता है। फिर दोषी व्यक्ति संसद में कैसे लौट सकता है? कानून तोड़ने वाले के खिलाफ कानून बनाने वाले का काम कैसे कर सकते हैं? सोचिएगा, जो खुद कानून तोड़ देते हैं वो क्या कानून क्या बनाएंगे? अब सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस देकर 3 हफ्तों के भीतर समय मांगा गया है। जो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है वो देश के लिए खतरनाक है, एक बड़ा मुद्दा है, और चुनाव आयोग को इस पर ध्यान देना चाहिए। हमें यह बताया जाना चाहिए कि जो व्यक्ति सरकारी सेवा में बने रहने योग्य नहीं है, वह मंत्री कैसे बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को लेकर संज्ञान में ले लिया है। अगर इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करता है तो सबसे ज्यादा विधायक बीजेपी के, जिनकी सदस्यता चली जाएगी। वैसे भी आपको पता है, जिनकी सदस्यता जाती है 2 साल, अपराध पर 2 साल से अधिक सजा होती है तभी जाती है, और अगर सदस्यता जाती है तो 6 साल तक चुनाव भी नहीं लड़ सकते। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती का क्या असर पड़ेगा? अगर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सख्ती कर देती है, अगर केंद्र सरकार नोटिस का जवाब हां में देती है, तो बहुत से विधायकों और सांसदों की कुर्सी चली जाएगी। आपको लगता है कि केंद्र सरकार हां में जवाब देगी? देश में लगभग 250 सांसद
किसी ना किसी मामले में कोर्ट के दोषी कर दिए गए हैं। यूपी में 205 विधायक किसी ना किसी मामले में कोर्ट द्वारा दोषी करार दिए जा चुके हैं या आरोपी हैं। तो अगर वाकई में देश को आगे बढ़ाना है, कार्यवाही कर देती है सुप्रीम कोर्ट, तो आप समझ सकते हैं किस पार्टी के कितने विधायक जेल में होंगे, किस पार्टी के कितने विधायक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। जैसे भाजपा के 111 विधायक सबसे ज्यादा, सोचिएगा। समाजवादी पार्टी के 76 विधायक, राष्ट्रीय लोकदल के 5 विधायक, निषाद पार्टी के 4 विधायक, सुभाषपा के 6 विधायक हैं जिसमें से 4 तो दोषी हैं, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के 2 ही विधायक हैं और बहुजन समाज पार्टी के 1 ही विधायक हैं। यहां पर 100% है इन दोनों पार्टियों में, आप सोचिएगा। और उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के एक्शन से योगी सरकार में हड़कंप मच चुका है। इस समय अगर सुप्रीम कोर्ट एक्शन ले ले, जो राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, तो योगी सरकार गिर जाएगी और 2027 से पहले चुनाव होगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, यूपी में 403 सीट है, बहुमत के लिए 202 सीटों की आवश्यकता है। भाजपा गठबंधन में 273 विधायक हैं और 111 सदस्य रद्द होने पर सरकार गिरना तय है। विधायकों पर लूट, हत्या, डकैती, महिला उत्पीड़न जैसे मामलों पर केस दर्ज है। तो अपराधियों के बचाव में क्या सरकार उतरेगी? राम राज्य की सरकार, अभी तो योगी जी की, मोदी जी की सरकार, यशस्वी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की सरकार क्या अपराधियों के बचाव में उतरेगी? क्या अपराधियों के समर्थन में उतरेगी? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। वहीं पर 2 साल की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी ओम बिरला के द्वारा राहुल गांधी की। तो अब बीजेपी के भी 111 विधायक हैं, सपा के भी 76 विधायक हैं और पार्टियों के भी विधायक हैं। तो जब राहुल गांधी के ऊपर एक्शन हो सकता है तो सबके ऊपर कर दिया जाए। और वहीं पर सजा की अवधि पूरी हो, 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ सकता कोई आदमी। और आजम खान के ऊपर सजा हुई, आपने देखा, अब्दुल्ला आजम के ऊपर सजा हुई, ऐसे तमाम लोगों के ऊपर सजा होती है। अगर कोर्ट एक्शन लेता है तो दोषी साबित होने वाले विधायक या सांसद आजीवन चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। और वहीं पर दोस्तों, जैसे वक्फ बिल पर सरकार बिल लाती है, अन्य मामलों पर बिल लाती है, तो क्या सरकार इस मामले पर भी बिल लाएगी जो जनहित में होगा? भाई अपराधी चुनाव ना लड़े, जाहिर सी बात है, इससे लोग अपराध भी नहीं करेंगे, अपराधीकरण में कमी भी आएगी। आपकी क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।